या है गाइस, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इडियम्स करने वाले हैं और इनको सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको क्रैम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फर्स्ट इडियम आपके सामने है योमेन्स सर्विस। देखिए, योमेन जो है ओल्ड फैशन्ड वर्ड है ये, कि इसको हमें ब्रिटेन में स्मॉल फार्मर के लिए ये वर्ड यूज़ होता था। तो स्मॉल फार्मर मीनने कि एक ऐसा फार्मर जो रॉयल फैमिली, कोई बड़ी फैमिली है, रिच फैमिली, उसके लिए जो वर्क करता है और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो योमेन जो ये स्मॉल फार्मर था, ये बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता था रॉयल फैमिली को। इसी के कारण जैसे जैसे जो है टाइम आगे बढ़ा, तो ये योमेन्स सर्विस जो है, यानी कि स्मॉल फार्मर की सर्विसेज, वो कन्वर्ट हो गई। इन्होंने अपना मीनिंग ले लिया एक्सीलेंट सर्विसेज। एक्सीलेंट सर्विसेज इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छी सर्विसेज देता था। तो अब जैसे हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस से समझते हैं इसको। जैसे अभी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे जिनमें डॉक्टर भी शामिल हैं, तो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, एक्सीलेंट सर्विस दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर्स आर प्रोवाइडिंग ह्यूमन्स सर्विसेज टू द कंट्री ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। तो हम ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए, काफ़ी सारी इडियम्स का मीनिंग जो है उसके अंदर ही आपको मिल जाता है। काफ़ी सारी इडियम्स हैं जो मीनिंग जो आपको उनका क्रैम ही करना पड़ता है। तो सेकंड में कहीं ना कहीं मीनिंग इसके अंदर है। थेम्स रिवर है, काफ़ी बड़ी रिवर है, प्रोबेबली इन लंदन में है रिवर ये। तो थेम्स एक रिवर हुई और रिवर में जो है पानी होता है, हर पानी के अंदर जो आप कह रहे टू सेट थेम्स ऑन फायर, इसको फायर लगाना तो काफ़ी मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसको हम कहते हैं ए डिफ़िकल्ट वर्क और टारगेट टू बी अचीव्ड, टू बी अचीव्ड। ठीक है, एक ऐसा टारगेट जिसको अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि नदी में आग लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है ये वर्ड यूज़, ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखिए, लाइव वायर। तो लाइव वायर, देखो वायर में तो एनर्जी होती है, करंट होता है, और लाइव वायर है यानी कि बिल्कुल ज़िंदा है। तो ये हम यूज़ करते हैं एनर्जेटिक के लिए। समवन हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, तो उसको हम कह सकते हैं इज़ ए लाइव वायर, एक लाइव वायर है। फोर्थ इडियम देखिए, डोंकीज़ ईयर। तो पहले ये गूगल से आप सर्च करोगे तो इसमें आपको दिखाएगा, पहले जो है डोंकी ईयर नहीं था, डोंकी ईयर था। तो डोंकी के ईयर जो है बहुत लंबे होते हैं। तो बाद में जैसे इडियम जब कन्वर्ट हुई तो डोंकी ईयर जो है में कन्वर्ट हुई, लेकिन इसका मीनिंग वही रहा, जैसे ईयर लंबे होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका मीनिंग होता है ए वेरी लॉन्ग टाइम, ए वेरी लॉन्ग टाइम। टाइम इसलिए क्योंकि अब ये जो है ईयर में कन्वर्ट हो गई है। तो ईयर तो जो हम टाइम के लिए लगाते हैं। तो एक सेंटेंस से और समझते हैं इसको। आई हैव बीन ए वेजिटेरियन फॉर डोंकीज ईयर। ठीक है, तो डोंकीज ईयर, तो मैं काफ़ी लंबे समय से जो है वो जो है वेजिटेरियन हूँ। तो इसका मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम। फिफ्थ देखिए, कहीं ना कहीं फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ सभी ऐसी हैं, कहीं ना कहीं इनके जो है इनके अंदर ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे फिफ्थ देखते हैं, ट्रबल्ड होना चाहिए, ट्रबल्ड वाटर। तो ट्रबल्ड का मतलब है वाटर जो है वो स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस है। और आप ऐसे वाटर में जो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब है, ट्रबल्ड वाटर है, तो उसके ऊपर जो पोर करते हो यानी कि उडेलते हो, डालते हो क्या, ऑयल। इट मीन्स आप जो पहले कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है उसको कहीं ना कहीं ऑयल डाल रहे हो, तो उसको शांत कर रहे हो। तो इस इडियम का मतलब जाता है, मीनिंग होता है
पेसिफाई या टू पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है शांत कराना, टू पेसिफाई ए डिस्प्यूट और क्वारल, किसी भी डिस्प्यूट को जो है वो पेसिफाई कराना, वो कहता है pour oil on troubled water. So we should always try to pour oil on troubled water, हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए, सिक्स्थ पुट ए स्पोक इन ए व्हील, तो इसका भी मीनिंग निकल रहा है। देखिए व्हील के अंदर, व्हील जो है वो चलता है, तो अगर हम उसके अंदर पुट ए स्पोक यानी कि कोई स्पोक डाल दें, जैसे बड़ा डंडा टाइप में ये होता है, तो अगर वो हम डाल दें उसके अंदर, तो इट मीन्स हम उस व्हील को चलने से रोक रहे हैं। तो इट मीन्स हम ऑब्स्ट्रक्शन जो है या हर्डल पैदा कर रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं टू ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मीन किसी चीज़ के अंदर जो है वो एक तरह से बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। तो वी शुड नॉट पुट ए स्पोक इन द व्हील, तो हमें जो है किसी भी काम में जो है हम वी शुड नॉट पुट ए स्पोक इन द व्हील, तो हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए, सेवंथ, सेल अंडर द फॉल्स कलर, फॉल्स कलर्स। देखिए कलर्स ओरिजिनल होने चाहिए, इट मीन्स कलर्स अगर आपने फॉल्स कलर्स जो है यूज़ किए हुए हैं अपने अंदर, आपने अपने ओरिजिनल कलर को छुपा लिया और फॉल्स कलर्स आप यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स आप कहीं न कहीं जो है बनावटी हो गए हो, ठीक है। आप सेल अंडर द फॉल्स कलर, ओरिजिनल कलर में नहीं कर रहे हो आप काम, तो बनावटी का मतलब है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है? हिपोक्रेट होता है पाखंडी या ढोंगी, जो ओरिजिनल नहीं होता, पाखंडी या ढोंगी। वन हु इज़ नॉट वॉट ही अपीयर्स, जैसा वो दिखाई देता है वैसा होता नहीं, तो इट मीन्स ही इज़ सेलिंग अंडर द फॉल्स कलर्स, ठीक है। हमें ओरिजिनल शेप में ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखिए, रेड बेट। तो ये थोड़ी सी समझने में डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं अच्छे से समझने की। देखिए रेड एक्चुअल में कम्युनिस्ट पार्टी के फ्लैग का कलर है, और बेट जो है वो हम कह सकते हैं, जैसे रेड बेट जो आता है, एक बार इसको थोड़ा सा अलग ढंग से समझते हैं। रेड बेट आता है टू एक्यूज़, टू एक्यूज़ समवन, to accuse someone for sympathizing communists। एक्चुअल में ओल्ड फैशन्ड है, तो लेकिन फिर भी एग्ज़ाम पूछ लेता है इसको, 2-4 एग्ज़ाम में सीजन लेवल पे इडियम आई है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो देखिए इसमें एक्चुअल में कम्युनिस्ट पार्टी की जो है वो फ्लैग का कलर रेड होता है, तो यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो सपोर्टर होते हैं उसको सिंपैथी देते हैं, जो उसका साथ देते हैं, तो उनको एक्यूज़ करना यानी कि उनके ऊपर आरोप लगाना, तो उसको हम कहते हैं रेड बेट। तो उनको रेड बेट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्टर्स को कोई एलिगेशन उनके ऊपर लगाना, एक्यूज़ का मतलब क्या होता है? देखिए एक्यूज़ एक वर्ड है, इसको हम न्यूज़पेपर में आपको रूटीन में मिलेगा। एक्यूज़्ड, एक्यूज़्ड क्या होता है? एक्यूज़्ड होता है वन समवन अगेंस्ट होम ए क्रिमिनल ट्रायल इज़ पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो जिसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसको हम आरोपी कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं हिंदी में, तो उसको जो है हम कहते हैं एक्यूज़्ड है इंग्लिश में। तो यहाँ पर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को सिंपैथाइज़ कर रहा है, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इट मीन्स यू आर रेड बेटिंग दैट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टॉल स्टोरीज़। इजी है, स्टोरीज़ ओरिजिनल होती हैं तो उसमें कुछ मिलाने जुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम स्टोरी को टॉल करते हैं तो इट मीन्स हमने झूठ का सहारा लिया है, लंबा खींचा है स्टोरी को, तो इसलिए वो स्टोरी कैसी बन गई है? डिफ़िकल्ट टू बी बिलीव्ड। तो ये कहोगे आप, ये स्टोरी
और इवेंट भी कह सकते हो, स्टोरी और इवेंट डिफ़िकल्ट टू बी बिलीव्ड, डिफ़िकल्ट टू बी बिलीव्ड। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं टॉल स्टोरीज़। तो हमें टॉल स्टोरीज़ नहीं जो है यूज़ करनी चाहिए, ओरिजिनल स्टोरी ही सही रहती है। डैम स्क्वीब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आई है। डैम स्क्वीब का मतलब क्या होता है, एक बार इसको देखिए सेंटेंस से समझते हैं। आप एक बार मीनिंग ट्राई करना निकालने की। सेंटेंस लिखिए, दी ऑल पार्टीज मीटिंग was proved a damp squib। ठीक है, ऑल पार्टीज़ की मीटिंग थी, किसी मुद्दे पे कोई मीटिंग हुई, लेकिन वो अल्टीमेटली डैम स्क्विब जो है प्रूव हुई। तो व्हाट डज़ इट मीन? अब यहाँ पर इसका देखिए कोई मीनिंग आप नहीं निकाल पाओगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह की इडियम को हमें क्रैम ही करना पड़ता है। तो इसका मतलब होता है ए कंप्लीट फेलर, बुरी तरह से जो है वो फेल हो जाना। ए कंप्लीट फेलर, LURE है ये, LURE। ठीक है, कंप्लीट फेलर तो बुरी तरह से जो है सफल हो जाना किसी चीज़ का, तो वो कहलाता है डैम्प स्क्वीब। तो इसी के साथ जो है 10 इडियम्स आपकी हो गई हैं। तो होप सो सारी इडियम्स आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली किसी ग्रामर के बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, जो कि देखिए ग्रामर में या फिर वोकैब सेक्शन में हमारा हर सेक्शन में, क्योंकि मुझे ग्रामर भी मुझे करवाना बहुत अच्छा लगता है और वोकैब भी, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो नेक्स्ट क्लास में वोकैब या ग्रामर के किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। और 2 डेज़ एटलीस्ट हम लोग जो है वीक में प्रैक्टिस क्लासेस जो है वो रखेंगे। तो 2 डेज़ वोकैब, 2 क्लासेस ये कह सकते हो, किसी दिन 2 क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे। तो 2 डेज़ वोकैब और 2 क्लासेस ऑफ वोकैब और 2 क्लासेस ऑफ जो है प्रैक्टिस सेट, और 3 क्लासेस एटलीस्ट जो है वीक में आपको ग्रामर की रेगुलर जो है यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे आपको। तो चलिए, मैं होप सो कि आप सभी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे एवरीवन।